यूनिट 3 ईजमेंट सुखाधिकार। विषय सुखाधिकार की समाप्ति की परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस इन विच ईजमेंट्स आर एक्सटिंग्विश्ड। धारा का उल्लेख, सेक्शन इन्वॉल्व्ड। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 37 से 51 तक में सुखाधिकार की समाप्ति के विभिन्न आधारों का उल्लेख किया गया है। शॉर्ट टाइप आंसर। सुखाधिकार की समाप्ति, एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट, का अर्थ है ऐसा कोई कृत्य, स्थिति या परिस्थिति जिससे किसी अधिभावी संपत्ति पर स्थापित सुखाधिकार स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। मुख्य परिस्थितियां: 1. धारा 37 न करने का समझौता। 2. धारा 38 परित्याग। 3. धारा 39 नष्ट होना या अपरिवर्तनीय परिवर्तन। 4. धारा 40 प्रभुत्वशील संपत्ति का एकीकरण। 5. धारा 41 आवश्यकतानुसार समाप्ति। 6. धारा 42 समय घटना की समाप्ति। 7. धारा 43 मृत्युदंड निष्कासन। 8. धारा 44 अपवर्जन। मीडियम टाइप आंसर। परिभाषा, डेफिनिशन। डॉ अवतार सिंह के अनुसार जब वह कारण समाप्त हो जाता है जिसके लिए सुखाधिकार दिया गया था, या वह संपत्ति नष्ट हो जाती है जिस पर अधिकार था, तो सुखाधिकार समाप्त माना जाता है। धारा 37 से 44 तक की प्रमुख परिस्थितियां: 1. परित्याग, अबैंडनमेंट, सेक्शन 38। यदि अधिभावी स्वामी स्वेच्छा से और स्थायी रूप से अपने अधिकार का त्याग कर दे। 2. नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन, सेक्शन 39। जब अधिष्ठायी संपत्ति नष्ट हो जाए या उसका स्वरूप ऐसा बदल जाए कि सुखाधिकार का उपयोग असंभव हो जाए। 3. संगठन, यूनिटी, सेक्शन 40। जब अधिभावी और अधिष्ठायी संपत्ति एक ही व्यक्ति के अधिकार में आ जाए। 4. आवश्यकता का अंत, सेसेशन ऑफ नेसेसिटी, सेक्शन 41। आवश्यक सुखाधिकार की स्थिति में जब वह आवश्यकता समाप्त हो जाए। 5. समयावधि या घटना, सेक्शन 42। यदि सुखाधिकार किसी निश्चित समय या घटना पर निर्भर था और वह पूरी हो जाए। 6. निष्कासन या मृत्युदंड, सेक्शन 43। दंड स्वरूप सुखाधिकार का अंत। 7. अपवर्जन, सेक्शन 44। जब दायित्व के स्वामी को सुखाधिकार से वंचित कर दिया जाए। प्रसिद्ध केस लॉ, रंगापा वी रंगास्वामी, 1899, परित्याग के सिद्धांत को स्पष्ट किया। मुंशी बजलुर रूहीम वी शमसुन्निसा बेगम, 1867, एकीकरण के समय समाप्ति की व्याख्या। लॉन्ग टाइप आंसर। परिचय: सुखाधिकार संपत्ति से जुड़ा एक स्थायी अधिकार होता है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यह समाप्त भी हो सकता है। विद्वानों के मत: डॉ आर.के. सिन्हा, जहां सुखाधिकार का उद्देश्य समाप्त हो जाए वहां उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। डॉ एस.एन. शुक्ला, परित्याग एवं संयोग ही सुखाधिकार की समाप्ति के दो मूल स्तंभ हैं। टी. भट्टाचार्य, उपयोग की अनिवार्यता समाप्त होते ही अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। डॉ एस.आर. माइनिनी, सुखाधिकार का जीवन स्वामी की इच्छा और संपत्ति की स्थिति पर निर्भर है। गोपीनाथ त्रिपाठी, धारा 37 से 51 सुखाधिकार के अंत को समझने के लिए पर्याप्त हैं। मुख्य परिस्थितियां विस्तार से: 1. अनुबंध द्वारा, सेक्शन 37, जहां पक्षकारों में यह सहमति हो कि सुखाधिकार समाप्त किया जाएगा। 2. स्वेच्छा से त्याग, सेक्शन 38, जब स्वामी अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दे कि वह अब उस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। 3. संपत्ति का विनाश, सेक्शन 39, जब संपत्ति नष्ट हो जाए या उसकी प्रकृति बदल जाए। 4. एकीकरण, सेक्शन 40, एक ही स्वामी के अधीन दोनों संपत्तियां आने पर। 5. आवश्यकता समाप्ति, सेक्शन 41, जहां वह रास्ता या उपाय अब आवश्यक नहीं रहा। 6. समय हटना, सेक्शन 42, यदि सुखाधिकार किसी घटना या काल से जुड़ा था। 7. दंड स्वरूप समाप्ति, सेक्शन 43, यदि अधिकार का दुरुपयोग हुआ हो। 8. वंचन, अपवर्जन, सेक्शन 44, अधिष्ठायी स्वामी द्वारा अधिकार रोक देना। अपवाद, एक्सेप्शंस, लॉन्ग फॉर्म में बहुत ही सटीक और विचारणीय प्रश्न है। सवाल: क्या सुखाधिकार की समाप्ति, एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट, में कोई अपवाद, एक्सेप्शंस हो सकते हैं? उत्तर: हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद, एक्सेप्शंस लागू हो सकते हैं। यद्यपि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धाराएं 37 से 44 तक समाप्ति की स्पष्ट परिस्थितियां बताती हैं, फिर भी न्यायालयों ने समय समय पर कुछ मामलों में यह स्वीकार किया है कि इन समाप्तियों के सामान्य नियमों के बावजूद
कुछ विशेष परिस्थिति अपवाद स्वरूप हो सकती हैं। 1. सिर्फ अस्थायी न उपयोग करना परित्याग नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन टू सेक्शन 38। यदि अधिभावी स्वामी कुछ वर्षों तक रास्ते का उपयोग नहीं करता तो वह परित्याग नहीं माना जाएगा जब तक यह साबित न हो कि वह स्थायी रूप से उस अधिकार का परित्याग करना चाहता था। केस लॉ रंगप्पा वी रंगस्वामी 1899। केवल उपयोग न करने को पर्याप्त नहीं माना गया। 2. संपत्ति का आंशिक नाश समाप्ति नहीं। एक्सेप्शन टू सेक्शन 39। यदि अधिष्ठायी संपत्ति पूरी तरह नष्ट नहीं होती और सुखाधिकार का उपयोग अब भी आंशिक रूप से संभव है तो समाप्त नहीं माना जाएगा। उदाहरण, यदि एक दीवार गिर गई पर उसका उपयोग फिर से संभव है। निष्कर्ष कंक्लूजन। हालांकि सुखाधिकार की समाप्ति के लिए स्पष्ट धाराएं मौजूद हैं, फिर भी न्यायालय परिस्थितियों की समीक्षा करके यह तय करता है कि क्या सच में समाप्ति हुई या नहीं। हर समाप्ति का नियम एक कठोर नियम नहीं है और वहां कुछ अपवाद एक्सेप्शंस हैं जो सामान्य न्याय सिद्धांतों, आचरण और उद्देश्य के आधार पर लागू होते हैं। न्यायिक व्याख्या सुंदरम वी लक्ष्मण अय्यर 1917। धारा 38 का अनुप्रयोग स्पष्ट किया। निष्कर्ष, सुखाधिकार स्वाभाविक रूप से स्थायी होता है, परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर या स्वामी के स्वैच्छिक कृत्य से यह समाप्त भी हो सकता है। इसके लिए भारतीय विधि में स्पष्ट धाराओं का प्रावधान है। 10 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, PBQs विद लॉन्ग मीडियम टाइप आंसर्स। PBQ 1। प्रश्न, राम को एक निजी रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त था। कई वर्षों से उसने उस रास्ते का प्रयोग नहीं किया। क्या यह सुखाधिकार समाप्त हो जाएगा? उत्तर, धारा 38 के अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाए कि राम ने अपने व्यवहार से यह अधिकार स्थायी रूप से त्याग दिया है तो यह समाप्त हो सकता है, परंतु केवल अस्थायी उपयोग न करना परित्याग सिद्ध नहीं करता। PBQ 2। प्रश्न, दो संपत्तियां जो अधिभावी और अधिष्ठायी थीं, एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में आ गईं। क्या सुखाधिकार बना रहेगा? उत्तर, धारा 40 के अनुसार जब दोनों संपत्तियां एक ही स्वामी के अधीन आ जाती हैं, तब सुखाधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। PBQ 3। प्रश्न, किसी भवन को जलाकर नष्ट कर दिया गया जिस पर सुखाधिकार था। क्या वह अधिकार समाप्त हो गया? उत्तर, धारा 39 लागू होगी। अगर संरचना का अस्तित्व ही नहीं रहा तो सुखाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने सुखाधिकार की समाप्ति की सभी परिस्थितियों, अपवादों और समस्या आधारित प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।